सभी संत महापुरुषों को माल्यार्पण कर महात्माओं के काम अयोध्या धाम से स्वामी ज्ञानदास जी महाराज यहाँ पर पहुँच चुके हैं और विराजमान हो चुके हैं संत सम्मान समारोह में, और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आप देख सकते हैं कि लोग मंच पर पहुँचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी, समाज में धर्म और आध्यात्मिकता की जो मौजूदा स्थिति है उसको अपनी दृष्टि से कैसे देखते हैं? हमें लगता है कि धर्म और अध्यात्म जो है वो तत्वतः एक ही है, वही है जो रक्षक बन सकता है आज की स्थिति में। क्योंकि जिस ढंग से मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, दुर्भाव बढ़ रहे हैं, अशांति बढ़ रही है, अराजकता बढ़ रही है, दुर्भावनाएं बढ़ रही हैं, उसमें समाधान एक ही है, धर्म और अध्यात्म। और हमें लग रहा है जैसे जैसे अब समस्याएं बढ़ रही हैं तो सबको लग रहा है कि समाधान की ओर बढ़े, और धर्म और अध्यात्म समाधान के रूप में, और ये संत सभी उसी धर्म और अध्यात्म के तत्वों को समाज के समक्ष रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र वासियों को और पूरे हरियाणा वासियों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? गीता महोत्सव पूरे मानवता के लिए है। कुरुक्षेत्र की धरा पर दिया गया उपदेश आज पूरे विश्व में गीता के तत्वों को समझा जा रहा है, गीता के महत्व को समझा जा रहा है, और हमें लगता है कि वर्तमान समय में समाधान है गीता और मानवता की मुस्कान है गीता। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए आपको खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम नजर आ रहे होंगे, और अब आप देख सकते हैं कि सम्मानित करते हुए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को खेल राज्य मंत्री इस संत सम्मान समारोह में पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर। आज 2 दिसंबर साल 2024 है और हरियाणा के सोनीपत से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आज हरियाणा के सोनीपत में एक ऐतिहासिक संत सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ पर चल रहा है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो देश भर के संत हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए। जो देश भर के संत हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम भाजपा के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महाकुंभ का आयोजन मुरथल स्थित श्री रामकृष्ण साधना केंद्र के पीष्ठाधीश्वर स्वामी दयानंद जी सरस्वती के नेतृत्व में किया जा रहा है। संत सम्मान समारोह जो कि गंगा, गाय और संस्कृति को समर्पित है, जिसमें देश भर के महान संत तो यहाँ पर पहुंचे हैं, और लोगों की भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समारोह से कितना बड़ा प्रभाव लोगों की जिंदगी में भी पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के समारोह होने भी समय समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं धर्म को बचाने के लिए। और लोगों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के कार्यक्रम, इस तरीके के संत सम्मान समारोह का जो आयोजन किया गया है, अपने आप में समाज में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाज के अंदर युवा पीढ़ी को भी और तमाम लोगों को भी एक सकारात्मक संदेश देते हुए यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। और ऐसे में अपने आप में एक भव्य आयोजन हरियाणा के सोनीपत से इस वक्त आप देख रहे हैं। सभी देश भर से संत यहाँ पर पहुँचे थे, और अब धीरे धीरे जितने भी संत हैं वो भी यहाँ से रवाना होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, यहाँ पर संतों का और जितने भी यहाँ पर महाराज पहुँचे हुए उनका आशीर्वाद भी इन तमाम लोगों ने प्राप्त किया। हमारी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि वो भी घर बैठे बैठे इस वीडियो के माध्यम से सभी संतों का आशीर्वाद ले सकें। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे आज का है आयोजन हरियाणा और देश भर के लोग यहाँ पर संतों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हुए हैं, और कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, कहाँ से आए हुए हैं? मेरा गांव रागखेड़ा बलोक समाल का है, वहाँ से आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम भाई शशिकांत कौशिक जी ने रखा है। संत समारोह बहुत ही मन में इतनी खुशी हो रही है, आज तक इतनी हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। क्या नाम है आपका? रामधन सैनी, सरपंच रागखेड़े से हूँ मैं। और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सर क्या नाम है आपका और क्या लगता है इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए? सुरेंद्र शर्मा मेरा नाम है जी, गाँव रखसेड़ा है मेरा। जहाँ संत का हमारी है भाई शशिकांत के, इसने एक पहचान बनाई है हमारी। सबसे पहले तो अपने जीवन में पहली बार ये प्रोग्राम देखने जा रहे हैं,
और इतना बड़ा दानी हम भी नहीं देख पाए, सुने हमने बहुत है, लेकिन जिसमें जब संत का सम्मान हुआ, बड़े आभारी हैं भाई के जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम चला, इतने संतों को लेकर हमें दर्शन सर्वश्रेष्ठ कौन है, इनके ऋणी रहेंगे, बड़े आभारी रहेंगे। और ऐसे कोई और नए चेहरे हमें निकल के तो बड़ी खुशी हुई, हमें भी कुछ उत्साह हुआ है आगे कुछ करने के लिए। बिल्कुल, तो लोगों का यही कहना है कि आभारी रहेंगे शशिकांत कौशिक जी के, जिन्होंने एक ही मंच पर इतने सारे संतों को इकट्ठा किया और एक ही मंच पर आज इतने सारे संत पहुंचे हुए और एक साथ सभी संतों का आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे आज? इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा कि जो हिंदुस्तान के चोटी के संत हैं, जो हमारे धर्म के स्तंभ हैं, उनका एक साथ हमारे को आशीर्वाद दिलाया। शशिकांत भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कुंभ से पहले एक महाकुंभ सोनीपत में लगा दिया। और अपने क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु प्रकाश, कहाँ से आए हैं? गोहाना से आया हूँ। तो सभी लोग आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और दूर दराज से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और सभी का यही कहना है कि देश के सबसे बड़े जो संत हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इससे बड़ी खुशी की बात सब लोगों के लिए हो नहीं सकती कि एक ही मंच के माध्यम से सभी लोगों को एक ही जगह पर सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। देश भर से पहुंचे हुए संतों के रहने का महानुभाव, बड़े बड़े साधु, भव्य इंतजाम यहाँ पर महात्मा पहुंचे। शशिकांत चैरिटेबल शशिकांत कौशिक जी ने यहाँ पर पहुंचे, उनके भी एक ऐसा महाकुंभ रखा है। गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हरियाणा की इस पावन धरती पर देश और धर्म की परंपराओं के ध्वजवाहक श्री विशिष्ट महापुरुष आचार्य महामंडलेश्वर महंत श्री महंत और देश के विशिष्ट महापुरुष पधारे हैं। मैं आपके सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं और मैं आशीष चाहता हूं कि मैं हरियाणा के लिए और अपनी जन्मभूमि के लिए भारतीय परंपराओं की रक्षा में अपना योगदान दे सकूं। मेरे द्वारा धर्म की रक्षा हो सके, मेरे द्वारा गौ ब्राह्मण संत सज्जन और राष्ट्र की रक्षा में हमारा जीवन व्यतीत हो सके, क्योंकि आने वाला महाकुंभ 2025 में है। मुझे ऐसा एहसास नहीं था, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं था कि इतने संत एक जगह पर कुंभ से पहले इस हरियाणा में एक छोटे से शहर सोनीपत में कुंभ लगा पाएंगे। लेकिन सभी महापुरुषों ने मेरे ऊपर कृपा की और आग्रह पर यहाँ पर पधारे। मैं आपका दिल की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरा आपके प्रति सम्मान इसलिए भी और बढ़ता है कि जब भी देश में धर्म की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, परंपरा की बात आती है, तो संत हमेशा आगे बढ़ कर भाग लेते हैं। धर्म को बढ़ाने में, धर्म को बल देने में, परंपराओं को सुधारने में, परंपराओं को संभालने में संत ही अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। आप सभी को पता है कि मैं संत सेवी हूँ, संतों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार संतों के चरणों में समर्पित रहता है। मैं इतना ही आशीर्वाद चाहूँगा कि सदैव जितने भी महापुरुष यहाँ आए हैं और जो नहीं आ पाए हैं, जिनको मैं नहीं बुला पाया, मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि मेरे ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अध्यक्षता कर रहे पूज्यपाद चूना पीठाधीश्वर आचार्य श्री के प्रतिबंधन निरंजन पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी कैलाशानंद जी महाराज और सभी पूज्य संत चरणों में नमन वंदन। भारत परंपराओं का देश है। अवतार परंपरा, त्योहार परंपरा, तीर्थ परंपरा, ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, ग्रंथ परंपरा, ये सब परंपराएं अपने राष्ट्र का गौरव है। और ये परंपराएं ऐसी हैं जो जीवन मूल्यों की स्थापना से लेकर के कि जीवन क्या है, जीवन का तत्व क्या है, जीवन का सत्व क्या है, जीवन का महत्व क्या है, वहाँ से लेकर के समूचे विश्व तक में सद्भावना वसुधैव कुटुंबकम के रूप में स्थापित करने की दिव्यता है ये सभी परंपराएं। लेकिन इन सब परंपराओं को भी जो परंपरा गौरव प्रदान करती है, जो परंपरा इन सब परंपराओं के तत्व से
जनमानस को परिचित करवाती है, वह परंपरा है संत परंपरा। है इस समय यह समझना कि हम सब एक बने, हम सब नेक बने, ताकि सनातन का गौरव सोनीपत ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, सनातन का गौरव पूरा विश्व समझ सके, जान सके, पहचान सके ये सनातन क्या है। और बस एक बात और कह करके कि सनातन जो है वो केवल सनातन धर्मावलंबियों के कल्याण का धर्म है ऐसा नहीं, विश्व का एक ही धर्म है जो पूरे विश्व के लिए सद्भावना मांगता है। आप कहीं भी और देखें, किसी ने ये कहा क्या कि प्राणियों में सद्भावना हो, किसी ने कहा क्या कि विश्व का कल्याण हो, वो किसने कहा? वो केवल इन पूज्य संतों ने कहा, वो हमारी सनातन सोच ने कहा। और वह सनातन सोच, उसका उद्घोष सब जनमानस समझे, जन जन इसकी आवश्यकता को समझे और पूरा विश्व ये स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाए कि विश्व में यदि कोई समाधान है, वो समाधान सनातन संस्कृति है, सनातन सोच है। विश्व में यदि कोई समाधान है तो वो सनातन सोच का प्रतिनिधि ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। गीता जयंती के दिन है। बस इतनी सी बात कहकर और समस्त पूज्य संतों को वंदन पूर्वक निवेदन करते हुए कि कुरुक्षेत्र में गीता जयंती अवसर पर आप सबकी उपस्थिति वहाँ हो, सब संत कुरुक्षेत्र में भी आए, सब भक्तजन भी आकर देखें कि गीता तत्व क्या है, गीता सत्व क्या है कुरुक्षेत्र में। यहाँ आज का आयोजन संत सम्मान समारोह के रूप में शशिकांत कौशिक जी ने जो आयोजित किया, वस्तुतः संत सम्मान करके शशिकांत कौशिक जी ने और कौशिक परिवार ने स्वयं को सम्मानित किया है।